6 कली पेटीकोट जब आप नाम सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि ये किस प्रकार से बनेगा, बहुत से लोगों को नहीं पता है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बहुत ही क्लियर तरीके से। कटिंग और सिलाई दोनों रहेगा। मात्र 2 मेजरमेंट्स की हो सकता है, एक तो लंबाई, दूसरा कमर। ये सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी मेजरमेंट के 6 कली पेटीकोट आप आराम से बना पाएंगे। हमारे पास ये एक कॉटन फैब्रिक है, देख सकते हैं। कॉटन में भी पेटीकोट बनते हैं, कॉटन में भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फैब्रिक के लिए उसको यूज करना चाहते हैं। डबल फोल्ड का ये कपड़ा है। रही बात 6 कली जो पेटीकोट्स बनते हैं उसमें कितना कपड़ा लगता है, बहुत से लोगों को ये प्रश्न हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके कपड़े का पन्हा कितना है। ठीक है, अगर पन्हा आपका कम है तो आपको कपड़ा ज्यादा लगेगा, और पन्हा ज्यादा है तो कपड़ा कम लगेगा। जैसे हमारे पास ये अभी 2 मीटर का कपड़ा है, ठीक है। ये इस तरीके से यहां पर हम नाप के देखते हैं, इसमें टोटल पन्हा कितना आ रहा है, 41 से भी ऊपर है। ठीक है, पन्हा किसको बोलते हैं, एक कोर से लेके दूसरे कोर तक की जो लेंथ होती है उसको जब हम नापते हैं, ये देख सकते हो आप, यहां से लेके यहां तक, तो इसको पन्हा बोला जाता है। इसको हम डबल फोल्ड करके भी नाप सकते हैं। अब मान लो पन्हा आपका कम है, 35 इंच 36 इंच वाले पन्हे के हैं, तो 2.25 मीटर ले लेना। 36-37 इंच तक की लंबाई के पेटीकोट आपके आराम से उसमें बन जाते हैं। और बहुत ज्यादा लंबाई बनानी है तो फिर आप क्या करेंगे, आप ज्यादा कपड़ा ले लेंगे। एकदम क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, कहीं पर आपको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आपको नॉलेज अधूरी ना मिले। कंप्लीट नॉलेज ही काम की होती है, अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं होती है। लास्ट तक देखना, सवाल भी करूंगा बीच में, जिससे मुझे समझ में आता है कि हाँ आपने वीडियो को पूरा देखा है। आप लोग कमेंट्स में उसका उत्तर देंगे। अभी करते हैं कपड़े को डबल फोल्ड। देखिए यहां पर हमें 2 चीजें पहले निकाल लेनी है। वो 2 चीजें क्या है, एक तो कमर का बेल्ट। आप सभी लोग समझते हैं पेटीकोट में कमर बेल्ट अलग से लगेगा, ठीक है। और उसके बाद उसके लिए हम जो डोरी लगाते हैं, जो नाड़ा लगाते हैं, उसके लिए भी फैब्रिक हम अलग से निकाल देंगे। तो यहां पर देखना, ये इस प्रकार से हम मार्क करेंगे। पहला जो मार्क होगा वो 4 इंच का, ये ऐसे। अब कपड़े पर सेम कलर का चौक हो रहा है तो क्लियर निशान दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले तो ये चेंज करता हूँ, ठीक है। कलर चेंज करते हैं चौक का, या पेन से मार्क कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मेरा उद्देश्य होता है समझाने का। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये जो हिस्सा है ये हम कमर बेल्ट के लिए निकाल देंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि कमर बेल्ट कितना चौड़ा लगेगा, तो जितना आपका कमर है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसको पूरा पूरा निकाल रहे हैं। ये देखिए, इतना निकाल देते हैं, इसको डायरेक्ट कटिंग करके निकाल देना। 4 इंच बस हमने लिया हुआ है। नाड़ा बनाने के लिए कपड़ा निकालेंगे, इसी में निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। नाड़ा बनाने के लिए 1 इंच कपड़ा पर्याप्त होता है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो कपड़े हमने निकाले हैं ना, वो कोर वाली साइड से निकाला है। आप देख सकते हैं इसमें ये कोर है, तो ये कोर वाली साइड से हमने इसको निकाला है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से जमाना है, कैसे फोल्ड करना है, उसको समझते हैं। अभी ये ऑलरेडी डबल फोल्ड था, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। बराबर रख करके 4 फोल्ड पहले करना है और अच्छे से जमा करके रख लेना। ठीक वैसे ही जैसे सलवार वगैरह कटिंग करने के लिए जमाते हैं, कुछ चेंज नहीं है, नॉर्मल है। बराबर ऐसे रख लेना, और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो कैसे नापेंगे, तो सबसे पहले इस हिस्से पर ये सीधा करने के लिए एक मार्क, क्योंकि आप देख सकते हैं एक लेयर छोटी दिख रही है, एक बड़ी दिख रही है। कैमरे पर हो सकता है विजिबल क्लियर ना हो, लेकिन एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है, हमने बराबर कर दिया। अब हमें चाहिए लंबाई, कितना, 36 इंच बनाना है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो 1 इंच लगभग हम छोड़ देंगे, किसके लिए, कमर बेल्ट के लिए, क्योंकि कमर बेल्ट का कपड़ा हमने अलग से काट रखा है। हालांकि 4 इंच ही काटे, लेकिन वो डबल फोल्ड होगा। 1 इंच बस खाली हम यहां पर छोड़ रहे हैं। उसके बाद टोटल लेंथ कितना है, 36। ये इस प्रकार से निशान लगा लिया। फिर फोल्ड करने के लिए कितना फोल्ड कर लेंगे, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, जितना आपकी मर्जी। कुछ लोग नीचे को पतला फोल्ड करते हैं, कुछ लोग चौड़ा फोल्ड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिए। दूसरे कॉर्नर पे आएंगे, सेम वही मेजरमेंट अप्लाई करना है। 1 इंच पहले छोड़ना है, उसके बाद 36 और 2.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ा फोल्ड करने के लिए, तो 38.5। ये 2 मार्क करने, नीचे बराबर मिला लेना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रखेंगे और इसको सीधा इस तरीके से मिला लेना है। ध्यान रखना, आज इस वीडियो में हम पेटीकोट की कटिंग देख रहे हैं, है ना। ये कॉटन कपड़े पर है, जिसको आप लहंगे वगैरह में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। नेट कपड़ों के लिए इसको स्पेशली यूज किया जाता है। अब ये आपका नीचे का हिस्सा हो गया, ये हो गया ऊपर का हिस्सा। इसको पहले सीधा कर लेते हैं। कमर कितना है, 32 इंच का कमर है, ठीक है। पहले इसको भी हम काट लेते हैं
ताकि आपको एकदम क्लियर तरीके से समझाया जा सके। ये देखिए ऐसे। अब 32 का चौथा हिस्सा कितना होगा? ये होगा आपका 8 इंच। ये देखिए चौथा हिस्सा कितना होता है? 8 इंच होता है। आठवां हिस्सा कितना होता है? 4 इंच होता है। तो ये 4 इंच का पहले मार्क, ये ऐसे, ठीक है। हमने आठवां हिस्सा लिया, 4 इंच का मार्क कर दिया। उसके बाद ये लगभग 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक। तो ये टोटल 5 इंच पर निशान हो गया। अब ये जो 5 इंच का निशान है, ये सेम निशान उधर जाता है, तो यहां पर भी आकर के 5 इंच का मार्क कर देना है ऐसे डायरेक्ट। अब यहां से यहां तक आपको मिलाना होता है, तो वो कैसे मिलेगा? चलिए उसको भी समझते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आपको इंची टेप रख देना है। बड़ा स्केल है तो स्केल रख सकते हैं, लेकिन स्केल इतना बड़ा होता नहीं, तो टेप को ही रख करके इस प्रकार से मिलाना है। देखिए ये ऐसे डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं, पूरा मार्क करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको काटना है इसको, बस इतना। इसको हमें कटिंग करना है, ठीक है। जो हमने अभी मार्क किया है, ये यहां से इस प्रकार से कटिंग होगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी, और ये जो हमने 5 इंच का मार्क किया यहाँ पर, इसका कैलकुलेशन मैंने समझाया। कोई भी साइज का आपका कमर हो, सीधा 8वां हिस्सा लेना है, +1 कर देना है, ठीक है। कोई भी साइज का कमर हो, बस इतना ही इसका फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। +1 क्यों किए? सिलाई के लिए तो हमको सिर्फ आधा इंच का मार्जिन चाहिए, तो कमर पे हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड लूजिंग देना होता है। 4 इंच, 3 इंच, 5 इंच, इस प्रकार से जो देते हैं वो यहाँ पर आपका आराम से एडजस्ट हो जाता है सीधा 1 इंच मार्जिन दे देने से। बाकी एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, पेटीकोट को लूज ही बनाया जाता है, सीधा इसको कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए, अब जैसे ही आपका कटिंग इतना होता है, अब यहां पर मैं आपको काउंट करवाता हूं। क्या काउंट करवाता हूं? कलियां। तो वो 4 कली हैं, इनको हम बोलेंगे छोटी कली, ठीक है। ये 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों कली हो गई। इसको आप ज्वाइंट समझ सकते हैं, जैसे सलवार में हम ज्वाइंट लगाते हैं उसी तरीके से। ये जो पीस है, ये आपकी 2 बड़ी कलियां हैं जो डबल फोल्ड पर हैं। ये है 1 और ये 2, दोनों डबल फोल्ड पर है। ध्यान रखना, अगर इसी को 8 कली पेटीकोट बनाना है, तो ये सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे यहां से, और ये सीधा पूरा काटते हुए अगर यहां से यहां तक चले जाएं, तो ये 8 कली पेटीकोट भी बन जाएगा। लेकिन उसको करने की कोई आवश्यकता, कोई सेंस बनता नहीं है। तो 6 कली पेटीकोट यही होता है, 4 छोटी कलियां, 2 बड़ी कलियां, ठीक है। बस इतना सा है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। कटिंग को हम समाप्त करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। सिलाई तो भी हम इसकी इसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, वो क्या है कि इसको ना थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, इसके लेंथ को। क्यों? ये इस प्रकार से आप इसको फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद यहां देखेंगे, जब फोल्ड करते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ के आता है। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे बराबर मिला देना है, छांट देना है। सेम इसमें भी वैसा ही होगा, जैसे ये हमने इस तरफ से इसको बराबर कर दिया, कट लगा देंगे। सेंटर का कट होता है ये। कलियों को आपको कुछ नहीं करना है। मान लो कलियां जैसे फिट करते वक्त बड़ी छोटी हो रही है, तो उसको थोड़ा बहुत छांटा जा सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके रख के देख लेना, कुछ भी अगर दिक्कत लग रहा है तो इसको भी छांटना पड़ता है। ऊपर का एक बार देख लेंगे, ऊपर में कुछ बड़ा छोटा हो रहा है क्या? तो अगर बड़ा छोटा हो रहा है थोड़ा भी, तो इसको मिला लेना। थोड़ा बहुत छांटने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये नहीं सोचना कि लंबाई कम हो जाएगा या और कुछ। ये देखें, ये इधर भी इतना इस तरीके से आ रहा है, तो ये हम पूरा बराबर इसको मिला लेते हैं। क्योंकि आपने लहंगे की कटिंग वगैरह में भी देखा होगा, हम राउंड शेप में कटिंग करते हैं। पेटीकोट में उतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं, इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से हम काट देते हैं, बस इतना रहता है इसकी कटिंग में। अब सारे पीसेस को एक दूसरे से आपको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद पूरा कमर बेल्ट वगैरह लगा के रेडी करना है। तो चलते हैं मशीन पर और देखते हैं फटाक से। तो देखिए, अभी हम मशीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले कलियों को ज्वाइंट करने के लिए देखते हैं, फिर कमर बेल्ट का जो प्रोसेस है मैं बताऊंगा। बहुत सरल तरीका होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो 2 आपकी बड़ी कलियां हैं उसको लेना है, वो सेंटर पे आएंगी, ठीक है। ये देखिए, अब इन दोनों के अगल बगल आपको छोटी कलियों को जोड़ना है। ध्यान देना, अगर कपड़े में उल्टा सीधा है, जनरली पेटीकोट में नहीं होता है, लेकिन अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो उसका ध्यान रखेंगे। इसमें नहीं है, दोनों तरफ सेम फैब्रिक है। यहां पर देखना, जो छोटी कलियां हैं इनमें से 2 कलियों को अलग कर लेंगे, क्योंकि एक पीस में 2 कलियों को जोड़ना है। और बड़ी कली में से भी एक कली को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जो आपकी बड़ी कली है इसको हमने मशीन पर रखा है। अब एक जो आपकी छोटी कली है उसको उठा करके लाएंगे। यहां पर देखना,
इस चीज का ध्यान रखना कि जो पतला हिस्सा है ना, वो कमर की तरफ जाएगा और जो चौड़ा हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पतले पतले जो चौड़ाई वाले कली हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इसको जोड़ने के वक्त कंफ्यूज नहीं होना है। जो 5 इंच हमने मार्क किया वो कमर के लिए किया तो ऊपर ही जाएगा। इसको भी देखिए, ये भी इस तरीके से दोनों कलियों को हमने रख दिया, ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपको सिलाई लगानी, एक एक करके सिलाई लगानी, मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से रखे और जोड़ना है सिलाई लगा करके। तो अभी एक को हटा लेते हैं, एक को जोड़ते हैं। तो फटाफट इसकी सिलाई लगाते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने एक कली ज्वाइंट किया। इसी प्रकार से आपके सभी कलियों को जोड़ना है। एक साइड का मैं दिखा देता हूँ, दूसरे साइड का सेम वैसे ही आपको रेडी करना होगा। ये जो दूसरा कली है ये इस तरफ आकर के जुड़ेगा। इसमें आप इसको इस तरह से पलटा के नीचे भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, एक साइड आपका रेडी हो गया है ना। सेंटर में जो बड़ी कली है उसको हमने रखा और उसके बाद अगल बगल में दोनों छोटी कलियों को जोड़ दिए। सेम ऐसे ही दूसरे पीस को तैयार करना है। ये आपका पहला पीस है और ये है आपका दूसरा पीस। दोनों रेडी हैं। दोनों को एक दूसरे से ज्वाइंट करना होता है। अब एक साइड का ज्वाइंट पहले करेंगे, दूसरे साइड का ज्वाइंट बाद में करेंगे। तो पहले एक साइड हम जोड़ देते हैं, ठीक है। नीचे वाला पल्ला सीधा रखा है, ऊपर वाला पूरा उल्टा रखा है। अब इस तरीके से रख के इसको जोड़ देना है। इसके बाद जस्ट हमारा वर्क आएगा कमर बेल्ट का। तो ये वाली सिलाई भी करते हैं कंप्लीट, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, ये आपका ये वाला जो साइड है, ठीक है, यहाँ पर आपका कमर बेल्ट लगना है। तो यहाँ पर एक मार्क करेंगे लगभग 6 इंच पर। हर एक साइज में कर सकते हैं इसको। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर से हम इस कपड़े को फोल्ड करते हैं। आपने देखा होगा पेटीकोट में एक जो हिस्सा है जिधर से डोरियां निकली होती है ना, वो हिस्सा फोल्ड रहता है। तो वो यहीं से रहता है। इस प्रकार से आपको रख करके ऐसे फोल्ड कर देना, पतला पतला मोड़ देना है। 2 बार मोड़ के सिलाई लगा देनी। ये देखिए, दूसरा जो साइड है उसको भी लेके आएंगे, उसको भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। दोनों पे हमने कट्स लगा दिए ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे और कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिए, यहाँ पर दूसरे साइड को जोड़ने से पहले कमर का हमें मेजरमेंट लेना होगा। अब मेजरमेंट कैसे लेना है, क्यों लेना है, उसको समझते हैं। अच्छा, मान लो मेजरमेंट नहीं लेंगे तो हमें यहाँ पर मतलब मेजरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको इंची टेप लेकर के मेजरमेंट लेना है। कमर आपको 32 बनानी है। यहाँ पर हमने 4 इंच का स्टैंडर्ड लूजिंग छोड़ा है कटिंग पर। ध्यान देना इस बात को, 4 इंच का स्टैंडर्ड लूजिंग कटिंग पर छोड़ा हुआ है। तो 32 कमर की जगह ये 36 कमर का बनेगा, इसीलिए डोरी लगाया जाता है ताकि उसको आप टाइट कर सकें। कमर का बेल्ट आपको थोड़ा सा प्लस रखना है। ये 1-1.5 इंच आप आगे रख सकते हैं इसको फोल्ड करने के लिए। और उसके बाद सीधा इसको इस तरीके से नापना है। कोई इंची टेप से नापने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इस तरीके से नापें और जितना आपको पट्टी की आवश्यकता है सीधा इसको डबल फोल्ड कर लें। ये देखिए ऐसे, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको काट दें। एक्स्ट्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपको कमर पे पट्टी लगनी है उतना ही तो लगाएंगे। तो ये इस तरीके से कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब इस कमर बेल्ट को तैयार कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले सेंटर का एक कट लगा देना, ठीक। अब यहाँ पे इस पट्टी को पहले तो इस तरीके से फोल्ड करना है, कॉर्नर से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। उसके बाद यहां पर इस हिस्से को पूरा फोल्ड करते हुए आना है। ये देखिए, अब आपके मन में यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि सर हमने इसको सभी तरफ से फोल्ड कर लिया है, मान लो अगर फिट करते हुए कुछ छोटा बड़ा हो गया तब कैसे करेंगे? तो छोटी मोटी प्लेट डाली जा सकती हैं, चूना डाल सकते हैं, जिससे कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। सेंटर का ध्यान रखेंगे और सेंटर से फिट करना चालू कर सकते हैं, या सेंटर पे छोटा सा सिलाई लगा करके एक कॉर्नर से फिट करना चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको फिट ही करना है। फिट करने के बाद इसको आगे देखते हैं। सेंटर का ध्यान रखें हमने, यहाँ पर मशीन के पास सेंटर को ही रखा है। और इसका सेंटर कौन सा होगा? जो दोनों पल्लों का भी हमने जोड़ रखा है, ये वाला ज्वाइंट इसका सेंटर होगा, ठीक। ये देखिए, अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि नीचे पट्टी सीधी रखी हुई है और ऊपर हमने रखा है पेटीकोट को, तो पेटीकोट भी सीधा रखा हुआ है ताकि पट्टी पलट के ऊपर आ जाए। अब सेंटर से ही हम एक तरफ इसको फिट करते जा रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो सेंटर पे पिन करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे फिट कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये देखिए यहाँ पर हल्का सा चुन्नट यहाँ पे देना है आपको, ठीक। अब ये जो चुन्नटें हैं ये क्यों दी जाती हैं? इसलिए ताकि कंफर्ट मिले, ठीक है। थोड़ा बहुत चुन्नट ये इसीलिए दिया जाता है ताकि इसमें हल्का फुल्का आपको कंफर्ट मिल सके। अब आएंगे दूसरी साइड, एक साइड का काम हो गया। जैसे ही दूसरी साइड आप आएंगे तो यहां पर देखना, इसको आप उल्टा करके भी स्टिच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे से ही करना है या सीधा रख के ही करना है, उल्टा करके भी कर सकते हो। कॉर्नर को फिक्स रख के सिलाई वहीं से शुरू करनी है और उसके बाद यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा होगा, ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे, उस कट पर भी हमें चुन्नट छोटा सा डालना होगा। ये देखिए यहाँ पर हल्का सा ये जो हिस्सा है, अच्छा मान लो आपने कमर बेल्ट बराबर काट दिया है या जगह ही नहीं बच रहा है चुन्नट के लिए, तो कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर अगर आप चुन्नट नहीं भी लगाते हैं तो उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। लगा दिए तो अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे पेटीकोट में इस प्रकार की जो प्लेट्स हैं वो डली होती हैं। अब ये वाला जो कमर का पट्टी है, इसको आपको क्या करना है? फोल्ड करना है और यहाँ लाना है इस तरीके से और एक सिलाई ऊपर लगा देनी। यहाँ पर का जो सिलाई है इसको मजबूत करनी है आपको, सिलाई को रिपीट करके, ताकि वो सिलाई वहाँ से खुले ना, क्योंकि यहाँ पर डोरी लगनी है। तो ये इस प्रकार से जो है सिलाई मजबूत कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। ये देखिए इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? इसको उल्टा करके फाइनल सिलाई लगानी है। ये लास्ट आपका सिलाई रहेगा जिससे आपका पेटीकोट रेडी हो जाएगा। नीचे फोल्ड करने का बस बाकी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद ये वाली जो सिलाई लगानी है, इसको जो हमने 6 इंच ये कट लगा करके फोल्ड कर रखा है, इसको छोड़ करके लगाना है, जैसे सलवार में करते हैं सेम वैसे ही, ठीक है। ये देखिए इतना छोड़ देना है। यहाँ पर भी सिलाई मजबूत कर देना है, खुलना नहीं चाहिए। 2-3 रिपीट सिलाई यहाँ पर चलाएं और उसके बाद ये वाली सिलाई भी आपको कंप्लीट कर देना है। बस इतना सा काम रहेगा। अच्छा, एक आपको टिप देना चाहूँगा, अगर सभी जॉइंट्स पे आप चाहें डबल सिलाई लगा सकते हैं। मेरा काम समझाने का था, सिखाने का था, तो मैंने सिंगल सिलाइयों में आपको दिखाया इस वीडियो में, और आप चाहें तो इसमें मजबूत डबल सिलाई लगा सकते हैं। एक बार लेंथ चेक कर लेंगे। यहाँ से देखिए, अब टॉप से नापना है क्योंकि आपका कमर का जो बेल्ट है वो लग चुका है। पूरा नापने के बाद आपको कितना रेडी चाहिए? 36 इंच रेडी चाहिए, ठीक है। तो ये मार्क कर लिए, फाइनल मार्क हो जाएगा आपका। बाकी एक्स्ट्रा को फोल्ड कर देना है, ठीक। कैसे फोल्ड होगा ये देखते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है और उसके बाद दोबारा फोल्ड करना है। एक साथ हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन उसमें बिगिनर्स के मिस्टेक करने के चांस बहुत ज़्यादा रहे, इसलिए पहले एक बार फोल्ड कर लें फिर दोबारा करें। तो देखिए एक बार फोल्ड करने के बाद जो आपने चौक से निशान लगा रखा है उसको ध्यान रखते हुए ये इतना और फोल्ड करना है बस, और ये फोल्ड करके एक पूरी कंप्लीट सिलाई यहाँ पर लगानी है, ठीक है। एक बात इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा मैं, जैसे आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो इसमें छोटी छोटी आपको प्लेट्स लगानी होगी। ये प्लेट लगाने का रीजन क्या है पता है? क्योंकि ये तिरछा कटा हुआ रहता है। जो चीज आप फोल्ड कर रहे हैं वो ज्यादा लेंथ वाली है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आप लेंथ को कम कर रहे हैं फोल्ड करके, तो लेंथ को जब भी कम करते हैं तिरछे कटे हुए पीसों में, तो हमें हल्का फुल्का चुन्नट डालना पड़ता है। ये अंदर से दिखेगा आपका जो चुन्नट है, बाहर से नहीं दिखेगा। वो बहुत जरूरी चीज है, ये करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तिरछा कटा हुआ है। बस इतना ध्यान रखना। अब ये वाली सिलाई हम करते हैं कंप्लीट। देखिए हमने इसको ये प्रॉपर फोल्ड कर दिया है। नीचे हल्के फुल्के जो चुन्नट्स आए हैं वो बाहर से आपको बिल्कुल विजिबल नहीं होंगे। पहले होता क्या था, ये जो नीचे वाला पीस है इसमें 4-5 सिलाई लगातार चलाते थे टेलर्स, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। सिंगल सिलाई से ही काम होता है। और अगर आपको चलाना है तो बैक टू बैक, जैसे सलवार के पैचे बनाए जाते हैं उसी प्रकार से 4-5 सिलाई आप बैक टू बैक उसमें चला सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, समय खराब होता है। लास्ट में हम इसमें लगाएंगे नाड़ा, रस्सी पेटीकोट के लिए।
तो वो रस्सी के लिए हमने कपड़ा यहाँ पर कटिंग किया था 1 इंची, वो इसी के लिए था। इसको आपको किस प्रकार से फोल्ड करना है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत ईजी चीज़ है, अगर आप नाड़ा बनाना नहीं जानते तो फिर आप इस वीडियो को व्यर्थ ही देख रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है ना। ये इस प्रकार से सीधा इसको 2 बार फोल्ड करके आपको सिलाई इसमें चलानी है और पूरा नाड़ा रेडी कर लेना है। तो इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो इस रस्सी को पूरा बनाने के बाद ध्यान रखना है कि जो आपका कमर साइज है उससे मिनिमम 5-5 इंच तो एक्स्ट्रा रहे ये डोरी, ठीक है। उसके बाद इस डोरी को इस तरह से तार में फंसा करके एक साइड से दूसरी साइड पार कर लेना। इसी के लिए हमने इसको इस प्रकार से फोल्ड किया हुआ है, इस प्रकार से स्पेस दिया डोरी डालने के, ठीक है। ये एक साइड से दूसरी साइड आपको डोरी को निकाल लेना और फाइनल लुक देखते हैं इस पेटीकोट का। एक लास्ट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि यहाँ पर ये जो डोरी है जो हमने अंदर डाल रखी है इसको सेंटर पे जाम कर देंगे, ठीक है। इससे ये डोरी आपका इधर उधर जाएगा नहीं, निकलेगा नहीं। हाँ, जिनको नहीं करना है ना करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जरूरी चीज नहीं है। जिनको फिक्स रखना है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ठीक, डोरी ज्यादा बड़ी लग रही है, इसको काट सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा रेडी हो जाता है। ध्यान रखना शॉर्टन कपड़ों में आपको इंटरलॉक वगैरह करना जरूरी होता है, नहीं तो फिर आप कार्नर पे जिगजैग सिलाई नॉर्मल सिलाई मशीन से लगा कर पे भी इंटरलॉक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लास्ट में एक सवाल आप लोगों से जो कि मैं हमेशा करता हूँ, वो क्या है कि इसमें हमने कमर में कितना लूजिंग दिया है इस पेटीकोट को कटिंग करने के लिए, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। काफी मेहनत लगी, काफी डिटेल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके मैंने इस वीडियो को समझाने की, बताने की, बनाई की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करना। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के मजेदार कंटेंट आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।